वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों कंप्लीट इंडियन पॉलिटी अब क्योंकि आपका देखिए आरओ का मेंस की डेट भी आ गई है, उसमें भी आपके काम आएगी। यूपी पीसीएस मेंस में भी काम आएगी, यूपी पीसीएस प्री में भी, बीपीएससी में भी, जिस भी भारत के आप एग्जाम देंगे सब में ये आपके इंडियन पॉलिटी काम होगी और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। परेशान ना हो, आपको पूरा समझ में आएगा। जितना टू द पॉइंट बताऊंगा बहुत छोटे छोटे लेक्चर, पूरी आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी, ठीक है। और माइंड मैप के थ्रू करेंगे, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अगर 1600 की। आपको पता है 1600 में क्या होता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भाई, मतलब बनती है। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है ना, यानी 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है। अब 1765 में बक्सर के बाद इनको दीवानी राइट्स मिल जाता है ना। शाह आलम से क्या होता है 1765 में दीवानी राइट्स मिल जाता है। मेन शुरुआत यहीं से होती है 1773 से। आपको 1773 से याद रखना है। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना 1773 से 1857 तक, जब तक कंपनी के हाथ में ताकत रहती है भाई, है ना। उसके बाद तो कंपनी के खिलाफ रिवॉल्ट छिड़ जाएगा तो क्राउन टुक ओवर कर लेगा। तो कंपनी जितने एक्ट निकालती है 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक्ट आपको याद रखने होंगे कंपनी के, क्योंकि इनके फैक्ट्स पूछे जाते हैं। उसके बाद ये वाले 1861 का, 1892 का, 1909 का काउंसिल ऑफ एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। अब जो एक और एक्ट है 1932 में जो आता है, जिसको कॉमनवेल्थ अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिटेल में आइए देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत कम समय में। इससे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। इसमें सिंपल से क्या करा गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। अच्छा, पहले क्या था, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, 3 मेजर प्रोविंस थी, इन तीनों में गवर्नर होते थे अपने अपने। बंगाल में ज़्यादा ट्रेड होता था, है ना, तो इसको क्या करा, सारी पावर इसी को दे दी और इन दोनों को इसके सबऑर्डिनेट कर दिया कि तुम लोग बंगाल के ही गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करो, उसको ज़्यादा शक्ति दी गई। एग्जाम में आपसे पूछेगा बस कि गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल कब बना, तो 1773 के चार्टर एक्ट में। पहला गवर्नर जनरल ये कौन था बंगाल का, तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था भाई, वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। टू द पॉइंट एग्जाम के लिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना अपने को पहले पढ़ना होगा, जिससे आप हर बार अपना प्रीलिम्स निकाल सकें आसानी से, है ना। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया गया। यानी अभी बताया ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दी गई और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उसको इसके अंदर में काम करने को बोला गया, ठीक है। फिर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, सीओडी। सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण करा गया, यानी निदेशक जो मंडल होता है उसको बनाया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में पावर थी रेवेन्यू, सिविल मैटर्स, ये सब देखने की। यानी एक तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बॉडी बनाई गई जो यहाँ पे टैक्स वगैरह, मिलिट्री की पावर, ये सब चीज़ें देखेगा, ठीक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करा गया 1774 में। 1774 में कलकत्ता में बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। कहाँ पे बना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई। तो अब कभी कोई चार्टर एक्ट पूछेगा तो आप फंसोगे नहीं। आप सिंपल से चार्टर एक्ट 1773 में एक पॉइंट मेंशन करना, बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करी, निदेशक मंडल। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। पहला गवर्नर जनरल था कौन, वॉरेन हेस्टिंग था। और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो इसके अंडर में आ गए। काम खत्म, कुछ याद ही नहीं करना। बताइए एकदम याद हो गया कि नहीं, फिर से बताइए मेरे साथ। अगर आप कभी कोई पूछ ले भाई चार्टर एक्ट 1773 का बताओ, तो बस उसको ये 5 पॉइंट मेंशन कर देना, मुंह पे फेंक के मार देना 5 पॉइंट, कि बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बन गया। ऐसे शॉर्ट में लिख भी सकते हो। और मद्रास और बॉम्बे, मद्रास और बॉम्बे, इसके जो गवर्नर थे वो इसके अंडर में आ गए, इसके अंडर में आ गए भाई, ठीक। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करी, तो सीओडी स्टैब्लिश, ऐसे कर लो शॉर्ट में, है ना। क्विक रिवीजन के लिए ये सब बेस्ट होता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी, स्टैब्लिश, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश एट कैलकाटा, ये बना लो, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश एट कैलकाटा। बस खत्म। देखिए मतलब अब अगर आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको हार्डली 10 सेकंड लगेगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, है ना। चलिए, तो 1773 के बाद चार्टर एक्ट का अच्छा कहानी क्या थी, हर 20-20 साल में आता है, ये था ये चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट था एक तरह से कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो क्राउन बनाती थी, है ना, वहाँ की। अब 1773 के बाद 10 साल बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। चार्टर एक्ट सब 20-20 साल में ही आते थे, पर ये पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर से मतलब नहीं। ये 1784 में आया था मतलब, ठीक है।
अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था ना, अब इसमें एक और नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाई गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल जिसको बोलेंगे। अच्छा ऐसे समझो, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 में बनाई थी, एक नई बॉडी बना दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इन दोनों के पावर को क्या करा, फंक्शन को अलग कर दिया, इनके कार्यों को अलग अलग कर दिया, इनके कार्यों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अब ये यहाँ सी लगाना, सी से ट्रिक याद रख लो, कॉमर्शियल फंक्शन यानी वाणिज्यिक जो फंक्शन होंगे, कॉमर्शियल फंक्शन। कॉमर्शियल मतलब व्यापार जितना होगा, कॉमर्शियल फंक्शन मतलब जितना व्यापार होगा, व्यापार जितना होगा वो काम दे दिया कि भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तुम देखो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनको पॉलिटिकल चीजें दी। पॉलिटिकल मतलब अब देखो 1784 में ये एक्ट आया ना, बक्सर का युद्ध हो गया है, प्लासी हो चुका है, तो ये लोग कैप्चर भी कर रहे हैं, है ना, कैप्चर कर रहे हैं लैंड वगैरह को। तो जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें, राजाओं से संधि करना, राजाओं से लड़ाई करना, झगड़े करना, ये सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में करी गई। तो एक तरह से ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एग्जाम में पूछ चुका है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल की स्थापना कब हुई, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से हुई। ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है, याद रखना। इसके बाद जो है आपको एक चीज़ याद रखनी, कंपनी की जो टेरिटरी थी उनको पहली बार ब्रिटिश पोजेशन बोला गया, यानी जो क्राउन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जहाँ जहाँ उसने कब्जा करा था उसको अंग्रेजों के आधिपत्य में बोला गया, है ना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको पूरी पावर दी गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स, है ना। तो ये तो अभी बताया, मतलब कुल मिला के पिट्स इंडिया एक्ट में आपको बस ये याद रखना कि सीओडी और बीओसी बने थे, सीओडी और बीओसी। फिर आता है भैया चार्टर एक्ट 1813, बहुत इंपॉर्टेंट। इसने क्या करा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, एक्सेप्ट टी एंड ओपीएम यानी चाय और अफीम की खेती, बस आप ये कर सकते हो, है ना। बाकी और जो ट्रेड करते थे आप कॉटन का, मसाले का, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी को रोक दिया, मतलब ट्रेड मोनोपोली रोक दी कि अब और भी कंपनियां यहाँ कर सकेंगी। मोनोपोली मतलब आप ही का अधिकार है, जैसे जियो की मोनोपोली चल रही है इस टाइम, देख लो जियो ही जियो चल रहा है, मतलब जहाँ पे सिर्फ एक कंपनी हो। तो 1813 का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है वो खत्म कर दी गई, सिर्फ और सिर्फ टी और ओपीएम इसकी रोकी गई थी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि 1 लाख रुपए दिए गए, 1 लाख रुपए एनुअली प्रोवाइड करे गए फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, है ना, शिक्षा के प्रचार के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 1 लाख रुपए का जो है वो फंड दिया गया, एलोकेट किया गया। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या था, आप कभी कोई पूछे चार्टर 1813 में क्या था, तो एनुअली 1 लाख रुपए दिए गए एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। और कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको खत्म करा गया, एक्सेप्ट टी एंड ओपीएम ट्रेड। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1813। अभी देखो 1773 में बना था गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब वही गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, कौन, गवर्नर जनरल तो बंगाल का था, अब वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1773 के बाद सीधा 1833 में डेजिग्नेशन बदलेगा, गवर्नर जनरल जो था बंगाल का वो बन गया गवर्नर जनरल पूरे भारत का। और पहले पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, क्या बोला मैंने, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग 1773 से बनता है, और 1833 से गवर्नर जनरल और बंगाल की पोस्ट बन जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला गवर्नर जनरल बन के आता है सामने कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, या इस एक्ट का अदर नाम भी था सेंट हेलेना एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट, सेंट हेलेना एक्ट भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या था, बॉम्बे और मद्रास की गवर्नर भी थे, अब उनकी शक्तियों को खत्म कर दिया गया, पूरे गवर्नर जनरल ही आ गया पूरे भारत में, तो सारी शक्ति उसको मिल गई। मेन पॉइंट यही है, आपको याद रखना है ना, ये वाला पॉइंट। उसके बाद देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराने की कोशिश जो है सबसे पहले इसी में करी गई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज एग्जाम, है ना, किसमें, चार्टर एक्ट 1833 में। तो इसी में क्या हुआ, गवर्नर जनरल इंडिया बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, सेंट हेलेना एक्ट भी इसको बोलते हैं, और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनकी पावर छीन ली गई, सिविल सर्विसेज के एग्जाम कराने की कोशिश करी गई। एक लॉ कमीशन बना अंडर लॉर्ड मैकॉले, है ना, लॉ कमीशन की स्थापना करी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, है ना, टी ट्रेड विद चाइना, उसको भी जो है खत्म कर दिया गया, एंडेड कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। अभी क्या था देखो, 1793 वाले में सारी ट्रेड मोनोपोली खत्म करी थी, बस चाय के लिए छोड़ दिया गया था, अब वो भी खत्म कर दी गई पूरी तरह से। अब पूरी बाजार खोल गई है भारत की सारी ब्रिटिश कंपनियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कंपनी नहीं, मतलब सारी यूरोपियन कंपनियों के लिए। तो भाई फिर से एक बार देख लेते हैं, 1773 का एक्ट, ठीक है, 1784 का, 1813 का, 1833, देखिए मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, क्लास में ही याद कराऊंगा, जिसको जल्दी है वो अपना कुछ और देखे, है ना, कम पढ़िए अच्छे से पढ़िए। अब 1773 में क्या हुआ,
गवर्नर जो बंगाल का था वो गवर्नर जनरल बंगाल बन गया, वॉरेन हेस्टिंग। बाकी इसके अंडर में सारे आ गए, ठीक, याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना। 1784 में बस याद रखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो नई बॉडी बना दी गई। कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग करा गया, यानी कंपनी के व्यापार को और जो राजनीतिक शक्तियां थी उसको अलग कर दी गई। कब्जा करना, लैंड को राजाओं से संधि करना, ये अलग अलग कर दिया गया। व्यापार को मिक्स मत करो राजनेताओं से, उससे क्या होगा भाई, फिर व्यापार को नुकसान होगा। ये चीज़ उन लोगों ने अलग अलग कर दी। फिर 1813 में कंपनी की जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म करके क्या करा, टी और अफीम यानी टी एंड ओपीएम, इसकी खेती मतलब इसके ट्रेड को परमिशन दी, बस, है ना, बाकी ख़त्म कर दिया। और 1 लाख रुपए एनुअली एजुकेशन के लिए अलॉट करे, 1 लाख रुपए एनुअली, बस इतना याद रखना। 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कराने की कोशिश की इसने, लॉ कमीशन बना अंडर लॉर्ड मैकॉले। कंपनी की ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो बस इसको याद रखना था आपको। अब लास्ट चार्टर एक्ट है 1853 का, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये याद रख लो। फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड। अब गवर्नर जनरल था, उसकी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यानी जो कानून बनाती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो कानून लगाती थी। भाई लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कानून को इम्प्लीमेंट करे। इन दोनों को क्या करा गया, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अलग अलग कर दिया गया, यानी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हुई कि भाई दोनों लोग अलग अलग जगह बैठेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम टाइप का बना, ठीक है। और इंडियंस को भी अलाउ करा गया कन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इंडियंस को भी अलाउ करा गया 1853 के चार्टर एक्ट में। लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया इन इंडियन टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही है, विधान परिषद बन रही है, उसमें भारतीयों को भी प्रेजेंटेशन दिया गया। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, भारतीयों को प्रेजेंटेशन देना की शुरुआत पूछेगा कब से हुई, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो 1853 के चार्टर एक्ट से हुई, है ना। 1853 के चार्टर एक्ट से सिविल सर्विसेज में भी इंडियंस को मौका मिला। पहली बात शुरुआत करी गई सिविल सर्विसेज लाने की 1833 के चार्टर एक्ट से, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखने थे चार्टर एक्ट। तो आज के टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे, उसके बाद कल से शुरू करेंगे दूसरा टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाला। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा ये पढ़ के, एक नंबर लगा होगा। चीज़ें बताइए कमेंट में कैसी लगी, इसको पूरा डिटेल में पूरी पॉलिटी खत्म करा दूंगा, प्लीज़ इसको फॉलो पूरा करिएगा। आप लोग देखते नहीं हो, फिर 20 50 60 लोग देखते हैं तो क्या बनाओ फिर, ये लगता है। तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए, पॉलिटी की जिम्मेदारी मेरी। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चंस करा दूंगा। तो ऐसे ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको पढ़ाया जाता है, पहले अच्छे से पूरे स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस मिल जाएंगी, फिर आपको उसी के टेस्ट और क्विज की प्रैक्टिस करा देंगे, इन्हीं के सवालों की प्रैक्टिस करा देंगे, तो पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स को।